अब वो आवास पे अभी रोक लगाना चाहिए, क्योंकि अभी सिलेक्शन नहीं हो पाए कि हम लोग किसको दे। जिनको जरूरत नहीं है उनको आवास मिल रहा है। उनकी समस्या को हम पंचायत में ही समझ सकते हैं। अब वो जिला के पदाधिकारी तो समझेंगे नहीं कि पंचायत में, गांव में क्या समस्या है, किन लोगों को जरूरत है। तो पंचायत के जनप्रतिनिधि, उनकी बात को अनसुनी किया जा रहा है। ग्राम सभा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, कोई मान्यता नहीं है, तो हम लोग क्यों ग्राम सभा करें। वो ग्राम सभा करके ही बोलते हैं कि सारा जो भी सरकारी योजना है वो ग्राम सभा करके ही पारित होता है। पर अब आवास के लिए हम लोगों ने ग्राम सभा किया, लोगों का चयन किया जिनको जरूरत है, पर उन लोगों का नाम सबसे पीछे है। ग्राम सभा करके जितने भी लोगों जरूरत लोगों का हम लोगों ने सूची बनाया, उन लोगों का नाम सबसे नीचे कर दिया गया है। और जिन लोगों को अभी देने की आवश्यकता नहीं है, जिनके पास अभी कुछ है, उन लोगों का लिस्ट सबसे ऊपर। जिनको लिस्ट से हटाने के लिए दिया गया था उनका लिस्ट में नाम ऊपर है, और जिनको आवास की जरूरत है, जिनको ज्यादा जरूरत है, उनका अभी लिस्ट में सबसे नाम नीचे है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि ये जिला से बनकर आया है। चंपई सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना अब आवास, जो इस वक्त हर गांव में, हर पंचायत में, हर जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल भी खड़ा हो गया है कि बीच में बिचौलियागिरी हावी है और वसूली का सिलसिला जारी है। पंचायती राज में जहां पर ग्राम सभा का तवज्जो सबसे ज्यादा है, ना तो लोकसभा ना तो विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा जिसका नाम दिया गया है, उस ग्राम सभा की अवहेलना जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और जिला और अंचल में जो सरकारी बाबू है, जो नौकरशाह है, वह अपनी मनमानी तरीके से अब वह आवास का आवंटन कर रहे हैं। अब किस आधार पर वो लोग आवंटन कर रहे हैं, ना तो उनको गांव का पता है, ना ही गांव घर में जो ग्रामीण, जो गरीब परिवार है, शोषित परिवार है, वंचित परिवार है, कौन झोपड़े के घर में रह रहा है, किसका महल है, ये तो सरकारी बाबुओं को पता नहीं है। उसके बावजूद भी अपने आप को वो ग्राम सभा से ऊपर समझ करके निचले स्तर की जनप्रतिनिधियों को किसी प्रकार का सम्मान नहीं दे करके अपने आप को सबसे ऊंचा समझने की काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो जनप्रतिनिधि गांव घर में कह रहे हैं, जब गांव घर में हम लोग घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि एक बात कह रहे हैं कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाह रवैया वो लोग अपनाए हुए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नामकुम प्रखंड मुखिया संघ की अध्यक्ष और लाल खटंगा पंचायत की मुखिया पुष्पा जी हैं। हम अभी इनसे बातचीत करेंगे। अबुआ आवास जो योजना है, अबुआ आवास योजना चंपई सोरेन की सरकार महत्वाकांक्षी योजना अपने आप को बता रही है। और गरीब गुरबा सरकार कह रही है कि गांव घर में जो लोग झोपड़ी में रहता है, जो खपड़ेल मकान में रहता है, या फिर किसी आपदा में उसका घर तहस नहस हो गया है, वैसे परिवार के लोगों को जो है यह घर दिया जाएगा। आप लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, गांव गांव जाते हैं, हर घर घर तक जाते हैं। अबुआ आवास का क्रियान्वयन कितना सही तरीके से हो रहा है? देखिए, अभी जो ये राज्य सरकार की ओर से जो अबुआ आवास चल रहा है, वो हर पंचायत में जनता दरबार के द्वारा लोगों को बताया गया कि अबुआ आवास सारे जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा है कि ग्राम सभा करके जितने भी लोगों जरूरत लोगों का हम लोगों ने सूची बनाया, उन लोगों का नाम सबसे नीचे कर दिया गया है। और जिन लोगों को अभी देने की आवश्यकता नहीं है, जिनके पास अभी कुछ है, उन लोगों का लिस्ट सबसे ऊपर। जिनको लिस्ट से हटाने के लिए दिया गया था उनका लिस्ट में नाम ऊपर है, और जिनको आवास की जरूरत है, जिनको ज्यादा जरूरत है, उनका अभी लिस्ट में सबसे नाम नीचे है। और ऐसा है कि जितने भी पंचायत में सभी लोगों, सभी जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अबुआ आवास में सभी गाँवों में ग्राम सभा की गई थी, और बताया गया कि ग्राम सभा में जो नाम तय होगा, क्योंकि पंचायत के जनप्रतिनिधि ने नाम चुना था जरूरतमंद लोगों का, किनको जरूरत है अभी, तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पर हम लोगों ने लिस्ट देखा तो जिन लोगों को हम लोगों ने प्राथमिकता दी थी उनका नाम सबसे नीचे किया गया है। और जैसे कि हम लोगों ने प्रखंड में भी जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि ये जिला से बनकर आया है, तो इसी के आधार पे ही हम लोगों को चलना है। पर जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी इनके खिलाफ है और वो अबुआ आवास का विरोध कर रहे हैं। अबुआ आवास का विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि हम लोग इस शिकायत को लेकर के अपने ब्लॉक के वीडियो के पास जाते हैं, और हम लोग मिले, वहां पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जिला से यह लिस्ट आया हुआ है, जिला से यह सूची आया हुआ है। तो जिला में जो सरकारी बाबू लोग बैठे हुए, चाहे डीडीसी की बात हो, चाहे डीसी की बात हो, या फिर वैसे पंचायती राज के विकास करने वाले तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को यह सूची कैसे पता चल गया कि ये गांव के लोग हैं या गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, प्राथमिकता के तौर पर आवास इनको देना चाहिए? क्या लगता है? देखिए,
ये जिला में जो सूची गया है, तो जैसा कि यहाँ बताया गया था कि सभी प्रखंड में, पंचायत में पदाधिकारी जिला से या हमारे प्रखंड से कुछ पदाधिकारी आएंगे, वे सर्वे करेंगे। ये काम पहले होना था कि सर्वे करके जिनको जरूरत है उन लोगों को ये अबू आवास दिया जाए, पर वो नहीं हुआ। अब जब सारा लिस्ट आ गया, आवंटन सबका सूची आ गया, तब सरकारी पदाधिकारी आके अब जियो टैग कर रहे हैं। तो ये हमको लगता है ये अच्छा नहीं। ये चीज पहले होता तो शायद जिनको जरूरत था उनको मकान मिल पाता, अबू आवास का फायदा। जिनको जरूरत था उनको मकान मिल पाता। आप लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से प्राथमिकता देते हुए सूची कौन मांगा था, कौन बोला था आप लोगों को कि ग्राम सभा लगाइए और गांव घर में किसको जरूरत है घर का, किसके पास घर नहीं है, कौन खपड़ेल मकान में रहता है, ये बात कौन कहा था आप लोगों को? देखिए, ये हमारा जो है, हमको लगता है जनता दरबार में, सभी जनता दरबार में हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये ग्राम सभा के द्वारा ही हम लोगों को, सब जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को अबू आवास दिया जाएगा। और अभी हम लोग जब देख रहे हैं तो वो ग्राम सभा का कोई मान्यता ही नहीं है, उनको उल्लंघन कर दिया गया, उनका कहीं नाम निशान नहीं है। जैसे कि आपने कहा था कि सभी जगह कहा जाता है ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, पर ग्राम सभा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, कोई मान्यता नहीं है, तो हम लोग क्यों ग्राम सभा करें? वो ग्राम सभा करके ही बोलते हैं कि सारा जो भी सरकारी योजना है वो ग्राम सभा करके ही पारित होता है। पर अबू आवास के लिए हम लोगों ने ग्राम सभा किया, लोगों का चयन किया जिनको जरूरत है, पर उन लोगों का नाम सबसे पीछे है। और जैसे हम लोग प्रखंड में भी गए तो सर ने कहा कि इनका 3 बार लिस्ट आएगा, तो अभी जो फर्स्ट बार में है कुछ लोगों का है, सेकंड बार में हो सके 3 बार जो लिस्ट आएगा, सेंशन होगा लोगों का, तो उसमें सबों को मिल जाएगा। चलिए, जहाँ कम है वहां तो लोग को मिल जाएगा, पर जहाँ ज्यादा है वहां क्या होगा, वहां तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए अबू आवास के लिए जो भी सूची तय किया है, तो उसमें हम लोग तो बोलेंगे कि जिला के जितने पदाधिकारी है उन लोगों को तो पता ही नहीं, इसलिए जनप्रतिनिधियों ने सारा लिस्ट तैयार किया था। जैसे बोला गया था कि 40 लोगों का लिस्ट तैयार करने, तो प्रखंड में बुलाया गया था जनप्रतिनिधियों को, वार्ड को, कि वो अपने अपने तरीके से बताएंगे कौन जरूरतमंद है, तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पर प्राथमिकता जिनको देना था उनका लिस्ट में नाम बहुत पीछे है, या तो बहुत लोगों का नाम हटा दिया गया। सूची आया तो वीडियो से आप लोगों ने ये सवाल किया कि ग्राम सभा लगा करके प्राथमिकता देते हुए कि गांव घर में किसको जरूरत है, उसके हिसाब से हम लोगों ने यह सूची जारी किया है, और आप लोग अपने तरीके से जो है यह लिस्ट ले करके आए हैं। हम लोगों के साथ क्या होगा, मतलब इस तरीके का सवाल आप लोग किए थे वहां पर, तो क्या जवाब मिला? सर ने कहा हम लोगों ने सब तो जिला में भेजा था, सारा सूची था लिस्ट में, अब जिला जाके वहाँ कौन कैसे क्या किया पता नहीं, अब वैसे ही लिस्ट आया है, तो जो लिस्ट आया है उसके हिसाब पे ही हम लोग को चलना होगा। तो ऐसे में तो ये सवाल निकल करके आ रहा है पुष्पा जी कि ग्राम सभा से बड़ा अपने आप को सरकारी बाबू समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्राम सभा कोई मान्यता ही नहीं है, तो हम लोग क्यों ग्राम सभा करें? ग्राम सभा क्यों होता है कि हम लोग बैठ के, गाँव में बैठ के जितने भी ग्रामीणों हैं उनकी समस्या को हम पंचायत में ही समझ सकते हैं। अब वो जिला के पदाधिकारी तो समझेंगे नहीं कि पंचायत में, गांव में क्या समस्या है, किन लोगों को जरूरत है। वो तो हम ग्राम सभा करके बहुत से लोगों को हम लोग देख रहे हैं, पंचायत घूम रहे, किनको जरूरत है किनको नहीं है वो हमें पता है, तो इसलिए सूची दिया गया था। पर वो उसके तो ऐसे में तो फिर एक सवाल निकल के आ रहा है पुष्पा जी कि जनता के द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उनको बदनाम करने के लिए नौकरशाह के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। ये हो सकता है, क्योंकि सभी पंचायत के लोग तो यही कहेंगे कि मुखिया जी या वार्ड मेंबर जितने भी जनप्रतिनिधि है वो मिली भगत है, वो अपने प्रखंड से, जिला से मिले हुए हैं, इसलिए वो जिन लोगों को जरूरत नहीं है उन लोगों को ही मकान दे रहे। और बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है कि जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया है उनका सूची में नाम है और उन्हीं को आवास मिल रहा है। अच्छा, डबल मिल रहा है? जी, ये हम लोगों को बंधुआ पंचायत की मुखिया ने बताया कि मेरे पंचायत में जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है उनका ही अभी भी नाम आया अबू आवास में, जबकि उस पंचायत की मुखिया ने ग्राम सभा में उन लोगों का नाम नहीं दी थी। शायद नहीं दिया होगा, वो मुझे नहीं पता, पर वो बोल रही थी कि जिनका हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास जिनको मिल चुका है उनका फिर से अभी लिस्ट में नाम है, तो वैसे लोगों को फिर से क्यों आवास मिलना चाहिए? जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे में फिर कई रांची जिला के कई प्रखंड के जनप्रतिनिधि ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अबू आवास के नाम पर वसूली का एक सिलसिला जो है सो जारी है, भारी मोटा रकम जो है सो लाभुकों से वसूला जा रहा है और इसमें बिचौलियागिरी जो है हावी है। हो सकता है कुछ पदाधिकारी, हो सकता है किसी का नाम लेके, हो सकता है कर रहे हो, पर हम लोगों के पंचायत में ऐसा नहीं है। और हम जितने ही जनप्रतिनिधि है वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जनता से चुन के हैं तो वो जनता का भला ही चाहेंगे। वो कभी जनता को
इनकार नहीं करें कि हम आपको नहीं देंगे या उनको देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में बदनामी तो आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, आप लोग बदनाम हो रहे हैं सीधे तौर पर। वो बदनामी तो सब जगह ही हो रही है। सरकार तो अभी इलेक्शन आने वाला है तो सरकार तो अबुआ आवास दे के वो तो निकल जाएगी। हम लोगों को अबुआ आवास से ही पराजय होना पड़ेगा आगे के इलेक्शन में। जो हम तो ऐसे में जो सरकार 8 लाख अबुआ आवास 3 साल में देने की जो बात कही है, जिसमें 4100 समथिंग करोड़ रुपया का बजट है, वो तो सब बंटाधार हो जाएगा बजट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का अगर नहीं सुना जाएगा तो क्रियान्वयन सही तरीके से कैसे होगा। क्यों ये यहाँ पे देखिए, जनप्रतिनिधि जो पंचायत के जनप्रतिनिधि उनकी बात को अनसुनी किया जा रहा है। और उनको पता होना चाहिए कि जो जिला के है पदाधिकारी, उनको तो पता नहीं है भाई पंचायत का क्या हाल है क्या नहीं है। वो तो गांव के जनप्रतिनिधि ही बताएंगे ना, गांव के जनप्रतिनिधि ही बताएंगे। कितना दर्द है, आप लोगों की बातों को सुना नहीं जाता है, ग्राम सभा को भी सम्मान नहीं मिल रहा, उसका भी अवहेलना किया जा रहा है। ऐसे में तो सब जनप्रतिनिधि बोल रहे कि जो भी योजना है सब आप जिला से ही लेकर आइए। भाई हम लोग ग्राम सभा क्यों करें जब ग्राम सभा कुछ महत्व ही नहीं है, उनकी ग्राम सभा का जरूरत नहीं आप लोग को, आप लोग उनका उल्लंघना कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ग्राम सभा करें। जिला से ही सारा जो भी आपका योजना है जिला से ही आप भेजिए, जिला के पदाधिकारी आके देंगे। हम लोग क्यों ग्राम सभा करें, वो आके करे कुछ जो करना है। गांव घर के लोगों में कितनी उत्साह है अबुआ आवास योजना को लेकर के। देखिए हर दिन लोग आ रहे हैं हम लोगों के पास, अबुआ आवास हमारा लिस्ट में नाम है, हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा, पर अभी हम लोग क्या करें। हम लोग बोल रहे हैं बस कि अबुआ आवास का लिस्ट आया, अभी किसी का सेंशन नहीं हुआ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोग जैसे कल परसों प्रमुख मैडम लोग भी गई थी, सारे झारखंड राज्य के प्रमुख लोग गए थे उसी के पास, तो उन लोगों ने कहा कि अबुआ आवास पे अभी रोक लगाना चाहिए, क्योंकि अभी सिलेक्शन नहीं हो पाए कि हम लोग किसको दे, जिनको जरूरत नहीं है उनको अबुआ आवास मिल रहा है। इसलिए अभी पूरे देखिए तो पूरा झारखंड में अबुआ आवास को लेकर पूरी हलचल मची है, क्योंकि यहाँ केवल रांची नामकुम में ही नहीं, सारे पूरे राज्य में अबुआ आवास को लेकर हलचल मची है, क्योंकि जिनको प्राथमिकता देना था उनको प्राथमिकता मिला ही नहीं है। और जैसे कि ग्राम सभा की अवहेलना हो गई है सब जगह, ग्राम सभा की अवहेलना हो गई। तो देखिए लाल खटंगा पंचायत की मुखिया पुष्पा तिर्की हैं, जो सीधे तौर पर यह बात को कह रही हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि तो हैं, हम लोग ग्राम सभा भी लगाते हैं, और अबुआ आवास चंपा सोरेन की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को लेकर के गांव घर में एक सकारात्मक बातचीत लोगों के बीच में हो रही है। लेकिन जिला में जो बैठे हुए सरकारी बाबू हैं, अंचल में बैठे हुए जो सरकारी बाबू हैं, वो तमाम लोग हम जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए अपने मन मुताबिक जो है वह लिस्ट अबुआ आवास का जारी कर दिए हैं। जबकि सरकार की तरफ से यह बात कही गई थी कि पंचायती राज की व्यवस्था में जो निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत समिति की बात हो, जिला परिषद की बात हो या फिर मुखिया की बात हो, इनके द्वारा गांव में ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा, और ग्राम सभा में जो सूची निकल करके आएगा उन्हीं लोगों को सबसे पहले अबुआ आवास दिया जाएगा। लेकिन यहां पर हो रहा है इससे इतर, कहीं ना कहीं इससे यह सवाल निकल करके आ रहा है कि अबुआ आवास में एक बड़ा खेला होने जा रहा है, एक बड़ा खेला हो रहा है। और बाबूलाल मरांडी लगातार जिन बातों को लेकर के मुखर है कि यहां पर भी बिचौलियागिरी हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, तो यह कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ता है। क्योंकि गांव की एक जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाती है, गांव की हर चूल्हा को जानती है, गांव के हर एक मतदाता को जानती है, एक व्यक्ति को जानती है, और उन्हें पता होता है कि अबुआ आवास की जरूरत या फिर सरकार की कोई भी जो योजना होती है, चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, कैसे परिवार के लोगों को जरूरत है, किन लोगों की जरूरत है, इससे बेहतर दूसरा कोई नहीं बता सकता है। और इन लोगों ने जब ग्राम सभा लगा करके सूची बना करके जब ब्लॉक अंचल को दिया, अंचल जिला में भेज दिया, तो जिला से नाम क्या आता है ये आप लोगों ने स्वतः ही पुष्पा तिर्की से सुन रहे थे। पुष्पा तिर्की ने बताई कि हम लोगों ने नाम कुछ और भेजा, वहां से नाम कुछ और आ गया। ऐसे में जब हम लोग गांव घर जा रहे हैं तो गांव घर के लोग जो है हम लोगों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा, सरकार को भी 24 में भुगतना पड़ेगा। अबुआ आवास से संबंधित अपडेट और खबर लगातार आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।